हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गजब का था क्वेश्चन, है ना। अब इसको करेंगे कैसे, वो देखो ध्यान से क्या करना है इसके अंदर। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर के लिए वही समेशन एन इक्वल टू 1 to 44 कॉस एन डिग्री। इसे क्या लिखते हैं पहले ये देखो, इसे लिखेंगे कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस डॉट 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 प्लस कॉस 44 डिग्री। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, अल्फा इक्वल टू सबसे छोटा एंगल, सबसे पहला एंगल 1 डिग्री, है ना। बीटा इक्वल टू इनका डिफरेंस 2 - 1 1, तो ये 1 डिग्री। और एन इक्वल टू 1 से लेकर 44 तक जा रहा है, तो 44। ठीक है। अच्छा, जरा अब इसको फॉर्मूला लगा दो, देखो इसके ऊपर। तो फॉर्मूला क्या है आएगा, चलो फॉर्मूला तो बाद तब लगेगा जब पहले डिनोमिनेटर, जरा डिनोमिनेटर में निकाल लेते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to 44 कॉस, कॉस नहीं, ये तो ये था कॉस, डिनोमिनेटर में तो साइन है ना, तो लगाओ देखो साइन। ये आ जाएगा साइन एन डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस का साइन 44 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको लगाते हैं हम लोग, इसका क्या फॉर्मुलाइज करते हैं इसको, देखो ध्यान से। फॉर्मूला इसका क्या होता है, देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन एन बीटा बाई 2, यानी 44.1/2। ठीक है, डिग्री, राइट। अच्छा, और अपॉन साइन बीटा बाई 2, तो साइन 1/2 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखो कॉस के टाइम पे कॉस आता है, कॉस अल्फा प्लस, अल्फा क्या है 1 प्लस n-1, 44 - 1 43, बीटा बाई 2, तो 1 डिग्री/2। ठीक है, मतलब 1 हाँ 1 डिग्री/2 ये। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसी के अपॉन में मैं जरा डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा देखो, डिनोमिनेटर है कौन सा, ये कहाँ गया, यही तो है। देखो इसी के अपॉन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है आपको, है ना। तो डिनोमिनेटर करने के लिए क्या होगा देखो, साइन एन बीटा बाई 2, वही 44.1/2 डिग्री, है ना। साइन बीटा बाई 2, साइन 1/2 डिग्री डॉट साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2, अल्फा यानी 1 प्लस n-1 यानी 43 डॉट बीटा बाई 2 यानी 1/2 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो इधर, क्या कि देखो साइन 44 इंटू 1/2 डिग्री, साइन हाफ डिग्री, साइन 44 1/2 डिग्री, साइन हाफ डिग्री। ठीक है, तो ये x इक्वल टू, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये x ही तो है ही है भाई। ये फंक्शन किसके बराबर दे रखा था, x के बराबर दे रखा था, तो हम ये x ही निकाल रहे हैं, है ना। तो देखो x के लिए क्या हो जाएगा भाई, cos, ये कितना हो जाएगा, 43 से कम 43, 2 एकम 2 और 43, 45/2, तो 45/2 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री, 45/2 डिग्री अपॉन साइन 45/2 डिग्री, तो हो जाएगा कॉट 45 डिग्री/2। अच्छा, आगे देखो, अब अब कॉट 22.5 डिग्री कितना होता है भाई, टेन 22.5 डिग्री होता है √2 - 1, तो ये होता है √2 + 1, तो ये हो जाएगा √2 + 1। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब हमें पता क्या करना है वो देखो, ये कह रहा है
द वैल्यू ऑफ, इसकी पता करनी है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 100x-1। तो पता करो, देखो 100 टाइम्स x-1, x के अंडर रूट 2 + 1 -1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो ये 1 1 तो गया, 100 टाइम्स अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर 141.4 और इसका ये 0.4 हटा दो तो ये कितना हो जाएगा 141। अब पता है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से होगा ये। आई होप एंड बिलीव कि ये आपको समझ में आया होगा। 141 डिग्री, तो ये 141 डिग्री इस तरीके से हो गया। क्लियर? अच्छा, आगे देखो। अब इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से। तो एक और क्वेश्चन है, क्या है वो देखो, हमें वैल्यू निकालनी है समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से n, और ये है साइन स्क्वायर r पाई अपॉन n इज इक्वल टू, तो a क्या है इसमें, n + 1/2, b क्या है n - 1/2, ठीक है, c क्या है आपका n/2 - 1 और d क्या है n/2, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से। देखो सॉरी, सॉल्यूशन देखो, तो ये क्या है, जोड़ना है, तो साइन स्क्वायर 0 पाई अपॉन n प्लस साइन स्क्वायर r की जगह 1 आ गया, तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन n प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन n, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर n पाई अपॉन n, राइट। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब पहली बात तो परेशानी इसमें ये है कि हमारे पास स्क्वायर की कोई फॉर्मूला नहीं है ना, स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूले थे यहाँ पर, इनकी पावर जो है वो 1 1 थी। देखो ये दोनों की पावर 1 1 थी। यहाँ हमारे सामने समस्या ये है कि ये स्क्वायर है, तो इसको किस तरीके से एक विदाउट स्क्वायर वाली टर्म में हम चेंज कर दें, है ना। तो भले वो किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, लेकिन वो इसकी फॉर्म हो। तो देखो मैं फॉर्मूला जानता हूँ क्या, कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा, नहीं देखो ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। इसको 1/2 बांट दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस कॉस 1/2 ऑफ कॉस ट्वाइस अपॉन 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो देखो इसको क्या करें, 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है यहाँ पर 0 अपॉन 2, नहीं हाँ अपॉन 2 तो एज इट इज है ना भाई, एन की वैल्यू यहाँ 0 है ना, पाई अपॉन है ये तो, है ना। अच्छा एक चीज और सुनो, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं। भाई साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है ना, तो ये तो यहीं खत्म हो गया। चलो अब साइन स्क्वायर पाई अपॉन एन, तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ये थीटा है, तो 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, तो पाई अपॉन एन, है ना। तो इसका क्या करें, देखो 1/2 cos ट्वाइस ऑफ थीटा, cos ट्वाइस ऑफ थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर मेरे पास, पाई अपॉन एन है ना। तो cos 2 पाई अपॉन एन, है ना, और अपॉन 2 तो है ही। अच्छा और एक समस्या वाली बात वो ये है कि इसको अभी यहाँ एक बार 0 ना करो,
इससे फायदा क्या होगा वो भी बताता हूँ, देखो। ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 0 पाई अपॉन n। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए किया वही 1/2 माइनस कॉस कॉस 2 थीटा/2। तो ये अपॉन 2 तो है ही, कॉस 2 थीटा, तो 2 × 0, तो 0 ही होता है। ठीक है, अच्छा, प्लस इसकी जगह भी वही 1/2 माइनस कॉस, अब पाई/n है तो इसको मैं क्या लिख दूं, 2 पाई/n लिख दूं, और अपॉन अभी भी क्या है 2। अच्छा, प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस, आगे देखो ये है ट्वाइस करना है यहाँ पे हमें इन थीटाज का, है ना। तो ये 2 पाई वाली टर्म क्या हो जाएगी, कॉस 4 पाई/n, है ना। तो कॉस 2 थीटा है ना, तो कॉस 4 पाई/n और अपॉन में 2, प्लस प्लस आगे देखो डॉट 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 प्लस 1/2 माइनस, इसके लिए भी क्या करते हैं कॉस, अब इसका ट्वाइस करना है तो ये हो जाएगा 2n पाई/n और अपॉन में 2, राइट। अच्छा, अब एक बार के लिए कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो तो मैं बता दूं, इस स्टेप को मैंने ये लिखा है, ठीक है, इस वाली को ये पूरा लिखा है ना, इस वाली को ये पूरा लिखा है और इस वाली को ये पूरा लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब cos 0 की वैल्यू तो क्या होती है 0, तो ये तो खत्म। अब इससे यही फायदा होगा, अभी ये यहाँ पे पूरा खत्म हो रहा था, और वैसे भी साइन 0 की वैल्यू होती है स्क्वायर के लिए, तो कैसे लगा देते हैं हम, है ना। तो ये 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा, है ना, 1/2। अब एक चीज देखो क्या, कि इसको 2 मिनट के यहीं छोड़ो, अब मैं क्या कह रहा हूँ देखो इधर, ये 1/2 1/2 1/2 1/2 ये कई बार आएगा, राइट। तो मैं इसमें से n/2 कॉमन ले लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और ये सारे टर्म्स देखो नेगेटिव के, नेगेटिव का cos 2 पाई/n, नेगेटिव का cos 4 पाई/n, और नेगेटिव का cos 2n पाई/n/2, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव का 1/2 इसमें से ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। अब ये क्या टर्म बनी देखो, cos 2 पाई/n प्लस cos 4 पाई/n n, है ना, प्लस cos 6 पाई/n, अरे यार n, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस cos 2n पाई/n, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करके देख लेते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी उसको उठाकर फिर यहाँ रख देंगे हम, ठीक है। तो देखो cos 2 पाई/n प्लस cos 4 पाई/n प्लस cos 6 पाई/n n, ये क्यों बार बार 9 बन रहा है, n प्लस डॉट 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 प्लस का cos 2n पाई/n, है ना। तो इसकी जगह तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर जो AP है उसका डिफरेंस यहाँ पर 2 है भाई, 2 पाई/n आ रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पर ये तो एक AP बन गई वो वाली हमारे फॉर्मूले वाली, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 2 पाई/n, बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई 4 पाई/n, में से 2 पाई/n लेस करोगे तो बचेगा 2 पाई/n, ठीक है, 2 पाई/n। और n, अब n के लिए तो क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म, देखो मुझे एक बात पता है क्या, मैं यहाँ से भी n निकाल सकता हूँ, तो n हो गया हमारा क्या 2 पाई/, बीटा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ पाई/n की वैल्यू जरूरत पड़ने पर मैं बीटा/2 लिख दूंगा। अब देखते जाओ कैसे कैसे हमारा यूज पड़ता है इसमें। तो मैंने इन वैल्यूज को रखा एक बार के लिए साइड में, ठीक है।
ये लो, ठीक है, ये लो। देखो इसके लिए क्या करें, साइन एन बीटा अपॉन 2 होता है, तो ठीक है, तो एन बीटा एन बीटा अपॉन 2 होता है ना, तो बीटा अपॉन 2 की जगह मैं पाई अपॉन एन लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने पाई अपॉन एन, ठीक है, अपॉन साइन बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 डायरेक्ट पाई अपॉन एन, तो ये लो पाई अपॉन एन टाइम्स कॉस अल्फा प्लस यानी 2 पाई अपॉन एन प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 है ना, तो वो होता है पाई अपॉन एन, तो ये लो पाई अपॉन एन, ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो ये कट गया, और साइन पाई जीरो होता है, साइन पाई क्या होता है जीरो, और जीरो तो मल्टीप्लाई ये समथिंग, तो जब ये अकेली टर्म ही जीरो हो गई तो ये तो ओवरऑल क्वांटिटी ही जीरो हो गई, यहाँ पे तो मुझे परेशानी ही नहीं हुई, ये तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई जीरो। तो हम एक काम करते हैं, इस जीरो को उठाकर रख देते हैं यहाँ पर, इसको हटाओ, लो देखो, तो अब क्या करें, तो एन अपॉन 2 माइनस हाफ टाइम्स जीरो, तो ये तो सिर्फ एन अपॉन 2 ही बच गया हमारा आंसर, क्या बच गया सिर्फ एन अपॉन 2, और ऑप्शन में क्या है हमारे पास एन अपॉन 2 इज डी, तो ये इस तरीके से आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए धन्यवाद।